हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर अरसलान और जेके होम्योपैथिक दवाखाना में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक के बारे में। वो क्या होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के द्वारा और उसमें क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बेसिकली हम वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो मेडिसिन लेने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही कोई मेडिसिन लें। तो दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि स्मॉल पॉक्स जिसको होती है उसके बॉडी के ऊपर रेड-रेड कलर के दाने निकल जाते हैं, कुछ रैशेस पड़ जाते हैं और उसमें कुछ पानी सा भी भर जाता है। इसके साथ-साथ उसको फ़ीवर भी रहता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके क्या कारण हो सकते हैं जिससे ये स्मॉल पॉक्स होती है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है एक तरीके का वायरस जिसका नाम है वेरियोला। दोस्तों इस वायरस के कारण ही लोगों को स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक होती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से फैल सकता है। दोस्तों ये एक तरीके की कॉन्टेजियस डिज़ीज़ है यानी कि एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है। तो दोस्तों वो कौन-कौन से कॉन्टैक्ट वाले कारण हो सकते हैं? जैसा कि मान लीजिए अगर किसी एक पर्सन को स्मॉल पॉक्स या चेचक है, वो आता है, आपसे मिलता है, आपसे बात करता है, तो उसके मुँह से कुछ सलाइवा के पार्टिकल्स निकलते हैं जो आप इन्हेल कर लेते हैं और वो वायरस आपके अंदर आ जाता है, ये कारण हो सकता है। दोस्तों इसी के साथ-साथ अगर वो कोई बंदा आता है, इसको स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक है, वो खुली जगह पे छींकता है और उसे आप इन्हेल कर लेते हैं, तो उसके सलाइवा के पार्टिकल्स के साथ-साथ वो वायरस भी आपके अंदर आ जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये वायरस आपके अंदर आ सकता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर ये वायरस आपके अंदर आ जाता है तो आपको क्या-क्या सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली दोस्तों आपको 12 दिन के अंदर कोई भी सिम्पटम्स देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मान लीजिए अगर कोई पर्सन आता है जिसे स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक है, वो आपसे मिलता है 1 तारीख को। तो 1 तारीख से 12 तारीख के अंदर आपको कोई भी सिम्पटम्स देखने को नहीं मिलेंगे। 12 तारीख के बाद क्या होगा, आपके गले में थोड़ी-सी खराश होने लगेगी, आपका सर में दर्द होगा, आपको थोड़ी-सी छींक आने लगेगी, इसी के साथ-साथ आपको नोज़िया या वोमिटिंग भी फ़ील हो सकता है। दोस्तों इसके साथ क्या होगा, आपको थोड़ा-थोड़ा फ़ीवर होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद थोड़ा-सा फ़ीवर आपका बढ़ेगा, 12 तारीख से 14 तारीख तक यानी 2 दिन आपको फ़ीवर रह सकता है। अब फ़ीवर रहने के बाद 14 तारीख को क्या होगा, फ़ीवर आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा और जब आप अपने मुँह के अंदर देखेंगे तो रेड-रेड कलर के छाले या फिर रैशेज़ आपको देखने को मिलेंगे। उसके 1 दिन बाद क्या होगा दोस्तों, ये छाले, ये रेड-रेड कलर के स्पॉट्स या फिर दाने आपकी पूरी बॉडी पे आना शुरू हो जाएँगे। आपके अपर पार्ट में यानी आपके माथे पे, हाथ पे, चेस्ट पे आना शुरू हो जाएँगे और इसी तरीके से आपकी पूरी बॉडी पे फैल जाएँगे। दोस्तों उसके 1 दिन बाद क्या होगा, इन दानों के अंदर पानी भी भरना शुरू हो जाएँगे और लोग नॉर्मली इसको देख कर के बता देते हैं कि इसे स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक हो गई है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि हम इससे किस तरीके से बच सकते हैं। मान लीजिए हमारे घर में किसी को अगर स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक हो जाती है, तो हम क्या मेडिसिन लें जिससे वो हमें ना हो? तो दोस्तों इसकी प्रिवेंटिव मेडिसिन है वेरियोलिनम 200। वेरियोलिनम 200 की हमें 5-5 ड्रॉप्स सुबह में और रात में 2 टाइम डायरेक्ट टंग पे या फिर ग्लोब्यूल्स में मिलाकर के लेनी चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि उन लोगों के अंदर जिसके अंदर ये वायरस आ जाता है और जिसको ये चेचक या फिर स्मॉल पॉक्स हो गई है, अब वो क्या मेडिसिन ले सकता है जिससे वो जल्दी से जल्दी क्योर हो जाए? बेसिकली दोस्तों वेरियोलिनम टू 30 पोटेंसी में हमें 5-5 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम्स लेनी चाहिए जिसको स्मॉल पॉक्स हुई है। दोस्तों इसी के साथ-साथ मॉर्बिलिनम 200 हमें 5-5 ड्रॉप्स सुबह में और रात में 2 टाइम लेनी चाहिए। इसे भी आप आधे कप पानी में या फिर ग्लोब्यूल्स में या फिर डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ-साथ यूपेटोरियम पर्फ 200 में हमें 5-5 ड्रॉप्स दिन में 3 टाइम्स लेनी चाहिए। यूपेटोरियम पर्फ फीवर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों ये रही हमारी कुछ मेडिसिन जिसका मैंने आपके साथ चर्चा की। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को स्मॉल पॉक्स या फिर चेचक होती है, तो उसके बॉडी के ऊपर जो दाने निकलते हैं, जब वो सही होते हैं, तो उसपे कुछ दाग छूट जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे होती है और मुझे यहाँ पे दाने निकलते हैं, तो यहाँ पे कुछ दाग रह जाते हैं, जो कि ये ठीक हो जाता है, उसके बाद भी ये दाग जाते नहीं हैं। तो दोस्तों उसके बारे में हम बात करते हैं अगली वीडियो में कि हमें क्या मेडिसिन लगानी चाहिए या लेनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।